नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, यदि किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है या घुटना प्रत्यारोपण हुआ है और आपको एक्सरसाइज सजेस्ट कर रखी है और आपको डर लग रहा है कि हमें कैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, कैसे अपनी रेंज को बढ़ाना है, क्योंकि उसके बाद जब नी रिप्लेसमेंट होता है तो उसके बाद एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफॉर्मिटी भी आ सकती है, आपका जो प्लांट है, जो इम्प्लांट डला है वो फेलियर हो सकता है और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ सकती है, आपको दर्द हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है। तो इस वीडियो में जानेंगे फेज वाइज कि कैसे-कैसे हमें अपने एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करना है, कैसे अपना वेट ट्रेनिंग करना है, कैसे हमें अपनी मसल को स्ट्रेंथ करना है और नी के रेंज ऑफ मोशन को कैसे बढ़ाना है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है फेज 1 का। तो इस वीडियो में जानते हैं कौन-कौन सी एक्सरसाइज हमें आफ्टर नी रिप्लेसमेंट बाद करनी है। पहली जो एक्सरसाइज है इसे हम एंकल टू पंपिंग कहते हैं। इसमें क्या करना है, हमें पंजों को इस तरह से अपना चलाना है। ये एक्सरसाइज हमें कम से कम 1 से 3 मिनट तक करनी है। आप चाहे तो आप बीच में थोड़ा-सा गैप ले सकते हो या लगातार 1 मिनट तक करो, फिर रुक जाओ और फिर स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, हमारी जो पैर में स्वेलिंग होगी, क्योंकि टीकेआर के बाद पेशेंट को पैर में स्वेलिंग रहती है, तो स्वेलिंग को रिड्यूस करने में ये बहुत हेल्प करती है एक्सरसाइज, तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। दूसरी जो एक्सरसाइज है, इसमें हमें इस तरह से कोई टॉवल का रोल बना सकते हो आप, चाहे तो आप पिलो ले सकते हो और इस तरह से जिस पैर में आपका सर्जरी हो रखी है, उस पैर के नीचे यानी कि ठीक घुटने के नीचे आपको लगाना है और फिर इस तरह से लेट जाना है। और सिंपल सा या तो आप पैर को फोल्ड कर सकते हो, इससे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा और प्रेशर अच्छा लगेगा। और आपको नी प्रेस करते हुए अपने लेग को ऐसे उठाना है, यहाँ पे आपको होल्ड रखना है, यानी कि रोक के रखना है। 1 से 10 सेकंड का होल्ड, स्टार्टिंग में आप 5 सेकंड का होल्ड करो और फिर धीरे-धीरे उसको इंक्रीज़ करो। यहाँ पे रुकना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। और फिर से आपको स्टार्ट करना है, नी प्रेस करके आपने आपको हील को उठाना है इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। ये जो एक्सरसाइज है आपको कम से कम 10 से 12 रेपिटेशन आपको करने हैं और धीरे-धीरे इसको बढ़ाना है। तीसरी एक्सरसाइज में आपको सिंबल से अपने पाँव को इस तरह से अपनी पंजों को अपनी तरफ खींचना है और इन मांसपेशियों को टाइट करना है और होल्ड करके छोड़ना है इस तरह से। पाँव अपनी तरफ खींचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 20 बार करना है। इससे आपकी मांसपेशियों में ताकत आएगी और आप अच्छे से अपने पैर को मोड़ पाओगे, चल पाओगे। एक्सरसाइज नंबर 4, जिसमें हमें इस तरह से पैर को उठाना है और अपने घुटने के लेवल पे करीबन 60 डिग्री के लेवल पे उठा के रखना है, 5 सेकंड का होल्ड रखना है और रिलैक्स करना है। स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा तो आप किसी की सहायता से कर सकते हो और अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको पैर उठाना है, यहाँ पे आपको होल्ड रखना है और रिलैक्स करना है। ये एक्सरसाइज वही लोग करेंगे जिनके पैर में एक्सटेंशन लेग नहीं है, यानी कि अगर आपका पैर इस तरह से रह गया है, क्योंकि ये होता है अक्सर इतना रह जाता है, तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। यदि आपका एक्सटेंशन लेग नहीं है तो आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसको भी आपको 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं और फिर रिलैक्स करना है। अगली जो एक्सरसाइज है इसमें हमें अपने ओवरऑल मसल के लिए करना है, तो हमें सबसे पहले पैर को बाहर की तरफ ले जाना है और फिर अंदर की तरफ ले जाना है। बाहर की तरफ इस तरह से अबडक्शन और एडक्शन करना है पैर का इस तरह से। हमारे जितने भी अंदर की जो मांसपेशियां होती हैं उनकी ताकत आएगी इससे। ये भी आपको कम से कम 10-10 की 2 सेट लगाने हैं इस तरह से और फिर रिलैक्स करना है। अगली जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि हमें अब अपने अभी तक तो हमने जो एक्सरसाइज की है इससे पैर में ताकत के लिए हमने की है। ये जो एक्सरसाइज है ये हमें हमारी पैर की रेंज को खोलेगी, यानी कि रेंज ऑफ मोशन को खोलेगी। तो हमें स्टार्टिंग धीरे से करना है, तो हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज को बोलते हैं हम हिल स्लाइड। तो इस तरह से अपने पाँव को धीरे-धीरे आपको स्लाइड करते हुए अपने तक लाना है और फिर वापस ले जाना है। जहाँ तक पॉसिबल हो सके आपको वहाँ तक ले जाना है और फिर रिलैक्स करना है। स्टार्टिंग का फेज जो होता है 0 टू 7 डेज या 0 टू 1 वीक जो होता है, उसमें हमें अपनी जो प्रोग्रेस है लगभग 60 से 90 डिग्री तक रखनी है। तो कोशिश कीजिए आपका जो पैर है पहले फेज में 90 डिग्री तक मुड़ जाए। तो ये थी कुछ बेसिक एक्सरसाइज जिन्हें आपको करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।